एनसीबी के 16 बड़े ऑफिसर्स को लेकर अभी अभी एक बहुत ही बड़ी और हैरान कर देने वाली न्यूज़ जो है वो पब्लिक के सामने आ रही है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात जो सामने आ रही है वो ये कि ये अपडेट जो दी गई है वो खुद जो है एनसीबी की टीम के द्वारा दी गई है। जैसा कि आप सबको पता है कि मुंबई एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के ऊपर पिछले काफ़ी दिनों से एक के बाद एक कई बड़े आरोप लगाए गए हैं और इस टाइम जो है समीर वानखेड़े के खिलाफ में कई बड़ी एजेंसियाँ जो हैं छानबीन कर रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि क्या एक ऐसे समीर वानखेड़े हैं जिनके ऊपर इस तरह का आरोप लगा है कि इसके अलावा और भी लोग हैं। तो आपको बता दूं कि इन्हीं सब बातों की जानकारी के लिए जो इंडिया टुडे है, इंडिया टुडे की तरफ से एक आरटीआई फाइल की गई थी और इन्होंने एनसीबी की टीम से पूछा था कि वो जो है उन्हें जानकारी दें कि आखिरकार अभी तक कितने एनसीबी ऑफिसर जो हैं वो भ्रष्टाचार के आरोप का सामना कर चुके हैं। इसको लेकर जो एनसीबी की टीम है उन्होंने आरटीआई अधिनियम की धारा 24 का हवाला देते हुए इस मुद्दे पर कोई भी जानकारी साझा करने से इनकार कर दिया। और साथ में ही आपको बता दूं कि इस धारा के तहत खुफिया और सुरक्षा संगठनों को सामान्य जानकारी साझा करने से छूट दी गई है, लेकिन वहीं जब बात की जाए भ्रष्टाचार और मानव अधिकार के उल्लंघन के आरोपों के बारे में जानकारी तो वो जो है उसमें शामिल नहीं है। जिसके बाद इंडिया टुडे ने जानकारी का खुलासा ना करने के खिलाफ में एक अपील दायर की और इसके बाद एनसीबी की टीम जो है वो पूरी तरह से मजबूर हो गई और उनको जो है सारा का सारा डाटा जो है वो साझा करना पड़ा। और अब आरटीआई के तहत एनसीबी की जो टीम है उन्होंने पहले 15 दिन का टाइम मांगा था और 15 दिन के बाद उन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो इंडिया टुडे को सौंप दी है। और इंडिया टुडे के अनुसार अभी जो न्यूज़ दी गई है उसमें बताया गया है कि एनसीबी के एक अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार का जो पहला केस है वो 2009 में आया था। उसके बाद कोई नया केस मतलब एनसीबी के कोई बड़े ऑफिसर के खिलाफ में कोई भ्रष्टाचार का केस सामने नहीं आया, लेकिन उसके बाद जो है 2014 में एक के बाद एक कई केस सामने आए और साथ में ही 2015 में आरोपियों की सूची में 8 और नाम जोड़ दिए गए। ये जो है अपडेट दी जा रही है इंडिया टुडे के द्वारा, जिसमें बोला जा रहा है कि पहला केस 2009 में आया, फिर 2014 में आया और फिर जो है 2015 में 8 नए नाम जोड़े गए और 2018 में 3 और एनसीबी ऑफिसर के ऊपर सेम आरोप भ्रष्टाचार के आरोप जो है लगे। 2019 और 2020 में 2 और अधिकारियों के खिलाफ में सेम आरोप जो है भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, जिसमें की छानबीन चल रही है। अभी तक भी वो छानबीन कंप्लीट नहीं हुई। लेकिन वही बात की जाए, जब 2009 वाले केस की जो पहला केस सामने आया था तो उस केस में जिस व्यक्ति को आरोपी बनाया गया था 2009 में, ये केस 2017 में सॉल्व हुआ है और इसमें जो है 2017 में उस एनसीबी ऑफिसर को आरोपी बनाया गया है और सारे के सारे मैक्सिमम केस जो है अभी चल रहे हैं उसमें जो है छानबीन चल रही है। तो इसमें जो है इंडिया टुडे की तरफ से ये दावा किया गया है कि ऐसा पहली बार नहीं है कि समीर वानखेड़े के ऊपर इस तरह की कार्रवाई हो रही है या समीर वानखेड़े के ऊपर इस तरह के आरोप लग रहे हैं। इससे पहले 15 से 16 और एनसीबी ऑफिसर जो है इसी केस में फंस चुके हैं, उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं और उसमें जो है अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। आपका क्या ओपिनियन है इंडिया टुडे के द्वारा किए गए इस खुलासे पर? आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।